मित्रों, विकास दुबे मारा गया। उसके गांव में लोगों ने खुशियां मनाई, मिठाइयाँ बांटी, दिवाली जैसा उत्सव हो गया। खुद उसके माता पिता ने भी उसके अंत्येष्टि में जाना उचित नहीं समझा। खुशी की बात है, एक दुष्ट के युग का अंत हुआ और होना भी चाहिए। ऐसा दुर्दांत अपराधी समाज कतई स्वीकार नहीं करेगा। उसका मारा जाना उचित है। मारा गया वो ठीक है, लेकिन मरने के बाद वो जो सवाल छोड़ गया, वो सवाल आज भी जस के तस खड़े हैं। प्रश्न वही है कि उसके संरक्षक को अब कैसे पकड़ा जाएगा। जो विकास दुबे पैदा करने वाले लोग हैं, जो उसके पीछे खाकी और खादी है, उसका चेहरा उजागर कैसे होगा, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या विकास दुबे को इसीलिए मारा गया? ये एक प्रश्न है कि खादी और खाकी और अपराधी, इन तीनों का गठजोड़ है। तो अपराधी तो मारा गया, उसका एनकाउंटर कर दिया पुलिस ने, तो वो खादी और खाकी का एनकाउंटर कब होगा? क्योंकि जब तक इनका एनकाउंटर नहीं होगा, तब तक अपराधी विकास दुबे पैदा होते रहेंगे और पैदा हुए हैं और हर चौराहे पर हैं। पूरे देश में ऐसा कोई चौराहा नहीं है जहां विकास दुबे न हो और जहां उनके संरक्षक ये खादी और खाकी न हो। इसके लिए विकास दुबे को ख़त्म करना अति आवश्यक है, लेकिन उनको सह देने वाले जो अपराधी हैं, उनको भी ख़त्म करना उतना ही आवश्यक है। जितना कि विकास दुबे का ख़त्म होना ज़रूरी है, उतना ही उसको सह देने वाले जो अपराधी हैं, उनको भी ख़त्म होना चाहिए। तो उनके लिए सरकार के पास क्या उपाय है? अब उनको कानून के कटघरे में सरकार कैसे लाएगी? प्रश्न ये है। 8 पुलिस वालों का हत्यारा, पूरे 60 मर्डर में इन्वॉल्व, जो कि इन्वॉल्व नहीं, पूरे 60 मर्डर करने वाला वही करने वाला है। तो उसमें जातीयता देखना मूर्खता है, क्योंकि उसको सपोर्ट इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो ब्राह्मण था। उसका विरोध इसलिए होना चाहिए कि वो अपराधी था, और अपराधी की कोई जात नहीं होती है, अपराधी ही होता है। न वो जाति देखता है, न वो समाज देखता है। अगर जातिवाद देखते तब जब उसने ब्राह्मणों के लिए कुछ किया होता, या ये संघर्ष वो ब्राह्मणों के लिए किया होता। उसने ये संघर्ष ब्राह्मणों के लिए नहीं किया है। ये संघर्ष उसने अपने स्वार्थ के लिए किया है, अपनी प्रतिष्ठा के लिए किया है और समाज को परेशान करने के लिए किया है। इसलिए हम विकास दुबे जैसे अपराधी का समर्थन नहीं करते हैं और न करेंगे। लेकिन उसको एनकाउंटर करते करते जो प्रश्न रह गए हैं, वो प्रश्न तो खड़े ही रहेंगे। अब प्रश्न ये है कि जब ऐसे ही न्याय करना है तो न्यायपालिका क्यों है? कानून को ये विकास दुबे की ही हत्या नहीं है, ये विकास दुबे का ही एनकाउंटर नहीं है, एक कानून का भी एनकाउंटर है। क्योंकि जब अपराधी पकड़ा गया है तो उसे कानून के कटघरे में ही खड़ा करना चाहिए, और जो सज़ा मिले उसे कानून से ही मिलना चाहिए। तो विकास दुबे को पकड़ा गया, उसके जिस तरह से एनकाउंटर हुआ, वो एनकाउंटर विश्वसनीय नहीं है। उससे सीधा हत्या लगता है। पुलिस लाख सफाई दे, कोई लाख सफाई दे, लेकिन वो हत्या है। और वो हत्या इसलिए है कि उसके संरक्षकों को बचाया जाए। जो उसके संरक्षक थे, जो उसके आका थे, उन आकाओं को बचाने के लिए ही हुआ है।
अब वो चेहरे छिप गए, अब वो चेहरे कभी उजागर नहीं होंगे, तो उनको सज़ा कैसे मिलेगी? तो वो फिर दूसरा कोई विकास दुबे नहीं पैदा करेंगे, वो फिर कोई दूसरा विकास दुबे पैदा होगा, फिर कोई इतना बड़ा अपराध करेगा, फिर कोई 8-10 पुलिस वालों को मारेगा, फिर उसको पकड़ा जाना है। मतलब ये क्या खेल है? अपराधी को दंड देने का मतलब है कि अपराध पे कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक अपराधी को ख़त्म किया गया तो दूसरा अपराधी फिर से पैदा हो। और जब तक ये अपराधी पैदा करने वाले आका नहीं पकड़े जाएंगे, इनका इनकाउंटर नहीं होगा, तब तक विकास दुबे जैसा अपराधी ख़त्म करके अपराध को ख़त्म नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए अपराधी को मारो, लेकिन उनको शह देने वाले, उनको बढ़ावा देने वाले, अपराधी को पैदा करने वाले उन लोगों को भी मारो, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात, न्यायपालिका है, बड़े बड़े दुर्दांत अपराधी पकड़े गए, उनका इनकाउंटर नहीं हुआ। कसाब जैसा अपराधी पकड़ा गया, आतंकवादी, जिसने पता नहीं कितने पुलिस वालों को और धुरंधर पुलिस वालों को, जो एक देश के लेवल में रखते थे, देश में ऐसे ऐसे पुलिस वालों को कसाब ने मारा, जिसमें हेमंत करकरे, विजय सालस्कर और कामते साहब, बहुत से बड़े बड़े चेहरे जो कि अपने एक छवि रखते थे पुलिस प्रशासन में, पूरे देश में, ऐसे ऐसे लोगों को मारा, पता नहीं कितने निरीह जनता को मारा, लेकिन उसको इनकाउंटर नहीं किया गया, उसको पकड़ा गया, बिरयानी खिलाई गई, फिर बाद में उसको फांसी हुई। ये हमारे भारत देश का कानून है। तो क्या फैसला इस तरह से होता है जिस तरह से विकास दुबे को मारा गया? फैसले का हमारे देश में एक सिस्टम है कि अपराधी को पकड़िए, पकड़ के उसको कानून के कटघरे में खड़ा करिए, फिर सजा उसको कानून देता है। अगर इस तरह से फैसला देना है, करना है, तो फिर कानून और न्यायालय का क्या मतलब? क्या गरीबों को न्यायालय का चक्कर काटने के लिए ही न्यायालय बनाया गया है? कमज़ोर लोगों को सिर्फ सताने के लिए, पैसा उनका बर्बाद करने के लिए, उनका समय बर्बाद करने के लिए न्यायालय बनाया गया है? जब फैसला ऐसे करना है तो न्यायालय क्यों है? यह एक प्रश्न है। मित्रों, मुजरिम जरूर था वो जो अपराधी मर गया, लेकिन कई अहम सुराग दफन कर गया। अपने किए कि उसे सजा मिल गई, मगर कितने ही गुनहगारों को बेगुनाह कर गया। ये बात तो है कि पता नहीं कितने गुनहगारों को वो बेगुनाह कर गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का जो सिद्धांत है वो बहुत ही उत्तम है कि अपराधियों को पकड़िए, कानून के कटघरे में लेके जाइए। काफ़ी हिला हवाली से ज़्यादा अच्छा है कि उसको निपटा दो, इनकाउंटर कर दो। सवाल यह है कि पुलिस प्रशासन और सफ़ेद पोशों में जो छुपे हुए अपराधी हैं, उनका क्या होगा? उनको कैसे निपटाया जाएगा? यह एक प्रश्न है। आखिर सत्यमेव जयते पर कब अमल होगा? हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के यहाँ एक बोर्ड लगा होता है, सत्यमेव जयते। हर स्टेट की पुलिस का एक लोगो होता है, जैसे महाराष्ट्र पुलिस का सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, वैसे हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस का एक लोगो है कि सत्यमेव जयते। तो वो सत्यमेव जयते का जो लोगो है उस पर अमल कब होगा, आज देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि सत्यमेव जयते का अमल कब होगा, सत्य की विजय कब होगी, सत्य कैसे जीतेगा,
क्या यह सत्य जिताने का तरीका है? मित्रों, काफ़ी बातें हैं जो कि इस पे संदेह पैदा करती हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि अपराधी मारा गया, और दूसरी बात यह है कि अपराधी बच भी गए। अपराधी मारा भी गया, अपराधी बचाए भी गए। जय हिंद मित्रों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करें।